हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के साइंस एकेडमी। और आज हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे। साथ ही अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864 में आया, 1864 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका डेट जरूर याद रखिएगा कि 1864 ईस्वी में ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अरेंज एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें अगर हम लोग फर्दर देखते हैं तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में समझते हैं कि एलिमेंट्स को सजाया गया उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जिस तरह से, मतलब कोई भी एलिमेंट को हम सजा रहे हैं तो एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में सजना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अगर यहाँ देख रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, इसमें देख रहे हैं कि एटॉमिक मास 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23 एंड सो ऑन। तो इस तरह से सजाया गया है कि एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में सजेगा। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। फर्स्ट 1864 में आया। नेक्स्ट के अरेंज एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाया गया। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जब भी हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर आठवां एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, लिथियम और सोडियम, यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। और देखते हैं अगर, तो लिथियम जो है अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 में आता है अल्कली मेटल। सोडियम को देखेंगे, ये भी अल्कली मेटल है, तो एक प्रॉपर्टी सेम। नेक्स्ट जब बात करेंगे, इसके भी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के भी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा, इसमें भी देखेंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एट्थ एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। जब हम लोग बेरिलियम को देखेंगे तो सोडियम के बाद में जो जो भी मतलब एलिमेंट्स को हम रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 23 के बाद जिसका भी एलिमेंट, मतलब 23 एटॉमिक मास के आगे में जो भी एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट में, तो उसको यहाँ रखेंगे। तो बेरिलियम के उसके साथ में प्रॉपर्टी सेम होगा, बोरोन का उसके साथ में प्रॉपर्टी सेम होगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट रखना है एंड फिर उसको काउंट करते हुए 8 तक जाना है, और फर्स्ट और 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है कि कंपेयर दिस पैटर्न विथ म्यूजिकल नोट्स वेयर 8 नोट रिपीट द फर्स्ट नोट। ये इस ऑब्जर्वेशन को जो है ना, या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि इसे म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया गया। अब म्यूजिकल नोट से किस तरह से कंपेयर किया गया, चूंकि इंग्लिश में भी म्यूजिकल नोट्स है, हम लोग यहाँ पर हिंदी वाला म्यूजिकल नोट्स को देखते हैं। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। आप देख रहे हैं कि सा फर्स्ट में है और यहाँ लास्ट में भी सा एट्थ में है। तो फर्स्ट और एट एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सा फर्स्ट एंड एट्थ सेम है। तो इसी वजह कर जो ये अरेंजमेंट को किससे मतलब किससे कंपेयर किया गया, म्यूजिकल नोट्स से। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि म्यूजिकल नोट से किस तरह से कंपेयर किया गया। आगे जब बढ़ते हैं तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं मेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स यानी कि इसके क्या क्या मतलब खूबी हुआ, इसमें क्या क्या खूबियां हैं,
इसके अलावा डीमेरिट्स या लिमिटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे खामी क्या क्या है। ये दोनों से बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि लिमिटेशन क्या था, मेरिट्स क्या था, डीमेरिट्स क्या था। ठीक है, ये सारा चीज़ तो इसको एक एक करके समझते हैं। मेरिट्स क्या होगा? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। ये हो जाएगा फर्स्ट मेरिट। सेकंड मेरिट, सोर्ट प्रॉपर्टीज रिपीट्स पीरियोडिकली, मतलब पीरियोडिकली फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिकली या पीरियोडिक क्या होता है। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि पीरियोडिकली मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज़ रिपीट होगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। वही ये मतलब इस चीज़ में हम लोग को ये शो किया जाता है कि जो प्रॉपर्टीज होंगे वो पीरियोडिकली रिपीट्स होंगे, ऐसे नहीं कभी भी रिपीट हो जाना, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होगा वो चीज़। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट, हेल्प। किस चीज़ में हेल्प किया गया? डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी मतलब छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ से हेल्प मिला। तो हेल्प मिला डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 3 मेरिट्स आप लिख देंगे, आपके एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या होगा? वर्क अप टू कैल्शियम। मतलब जब ये वाला लॉ आया तो इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम तक जा रहे हैं तो वहां तक ही ये मतलब ये जो रिपीटेशन वाला मामलात है वो कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, यानी कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पा रहा था, उसके आगे नहीं अप्लाई हो पा रहा। तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन हो जाएगा कि वर्क अप टू कैल्शियम। क्लियर। नेक्स्ट, डज नॉट लीव स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मतलब जो उस वक्त में एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए तो उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ा गया स्पेशली कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह में ये एलिमेंट आएगा, इस तरह से नहीं छोड़ा गया। जो सेकंड मेरिट होगा इसका या सेकंड लिमिटेशन होगा कि डज नॉट लीव स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन बॉक्स। दो मतलब एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट्स को रख दिया गया। आप जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझेंगे आगे, मैं मतलब ये एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट किस तरह से रखा हुआ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो टू एलिमेंट प्रेजेंट इन वन बॉक्स। नेक्स्ट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ग्रुप टुगेदर। मतलब एक क्या गड़बड़ हो रहा है कि एक ही बॉक्स में दो 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 एलिमेंट्स को रखा गया। सेकंड गड़बड़ क्या हुआ कि अगर दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो उसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। तो ये सारा लिमिटेशन हो जाएगा। आप भी देखिए कि दो एलिमेंट जो भी है, कोई भी दो एलिमेंट्स खोज के दिखाइए और कमेंट्स में लिखिएगा कि जो जिसको वन बॉक्स में रखा गया और दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। ये आप कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1864 में आया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसके अलावा जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम लोग सजाते हैं तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट अपने आप को रिपीट करेगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। इसके बाद मैग्नीशियम आएगा। ठीक है। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट इसी तरीके से आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।